तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 ज्योग्राफी मॉडल सेट नंबर 4 की। आज हम लोग भूगोल का सेट नंबर 4 देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम सभी ने 1 2 3 कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, चैनल में वीडियो अपलोड है। चलिए फटाक से हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है, यह कथन किनका है? तो देखिए ये जो कथन है वो है एनल सैंपल की। किसका? एनल सैंपल, जो कि अमेरिका के रहने वाली है। तो यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई देता है, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, एनल सैंपल जो आपका दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2 सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए दूसरा जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई देता है, प्राचीन महाकाव्य भी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर। चलिए तीसरा जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा जो नाम है वो आपका नव निश्चयवाद, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए देखिए चौथा प्रश्न की बात कर ले तो चौथा जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगर हम लोग जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात कर सकते हैं तो सबसे बड़ा जो है वो आपका चीन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका चीन आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगर दूसरा नंबर पूछा जाए तो दूसरा में आपका भारत आ जाएगा। चलिए आगे देखिए पांचवा जो आपको प्रश्न पूछा गया था कि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या ठीक है किस महाद्वीप में निवास करती है? तो देखिए 60% जो जनसंख्या है हमारे एशिया महाद्वीप में निवास करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्नों की। देखिए आगे छठा क्या प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत ठीक है स्थल भाग पर निवास करते हैं? तो वो 10% स्थल भाग पर निवास करते हैं। कितने? 10%, यानी कि आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई देता है, 10% आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए देखिए सातवां जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए 2000 जनगणना जब हुआ था 2011 में, उसका अगर उसके अनुसार बात कर सकते हैं तो आपका 121 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है 121 करोड़ आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए आठवां जो प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, मैंने बहुत बार आपको समझाया अपकर्ष और प्रतिकर्ष में, आज भी एक बार समझा दे रहा हूँ। चलिए देखिए अपकर्ष का क्या मतलब होता है कि अच्छा, ठीक है, और यहाँ प्रश्न पूछा गया कि अपकर्ष का कारक नहीं है। तो नहीं कौन सा नहीं है, मतलब अच्छा कौन सा नहीं है? तो देखिए महामारी जो है वो आपका अच्छा नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखाई देता है, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नौवां प्रश्न क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रतिकर्ष का मतलब होता है बुरा। अब यहाँ बोला गया कि बुरा नहीं है, तो बुरा क्या नहीं है? अनुकूल जलवायु, यानी कि करेक्ट आंसर का आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है 9 का सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर 4 और 9 का ऑप्शन नंबर ए सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे प्रतिकर्ष और अपकर्ष क्या है। चलिए अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एग्जाम अभी भी बाकी है, उसका भी मैं तैयारी करवाऊंगा। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं सब्जेक्टिव का वीडियो लाऊं, ठीक है, क्लास 12 का ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव का लाऊं, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं जल्दी प्रयास करूंगा। जितना जल्दी आप कमेंट कीजिएगा उतना जल्दी मैं प्रयास करूंगा कि आपका सब्जेक्टिव का भी वीडियो ला पाऊँ। चलिए देखिए 10वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि विश्व की जनसंख्या ठीक है 6 से 7 अरब होने में कितना वर्ष लगा है? तो वो आपका 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 2 दिखाई देता है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या पूछे गए हैं 11 नंबर की, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो देखिए सर्वाधिक अगर जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर सकते हैं तो आपका अफ्रीका का हो जाएगा। किसका? अफ्रीका का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 12वां प्रश्न की बात कर लें तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो देखिए तथ्य जो सही नहीं है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ जो आपको 2 दिखाई देता है ना, ठीक है, 5 अरब से 6 अरब ठीक है तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लग जाता है, ये आपका गलत है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 13वां जो प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं? तो देखिए प्रति 100 पुरुषों को अगर बात करते हैं
पुरुष तो 102 हो जाएगा। कितना 102, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर 3 सही सा उत्तर हो जाता है। देखिए 14वां जो प्रश्न पूछा गया था कि नाइजीरिया का आयुलिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है। तो देखिए जो नाइजीरिया का है ना वो आपका त्रिभुजाकार का है। किसका? त्रिभुजाकार, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है त्रिभुजाकार आपका सही सा उत्तर हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, नाइजीरिया का ध्यान रखिएगा, ये आपका त्रिभुजाकार का हो सकता है। और एक आपका ऑस्ट्रेलिया का पूछा जाएगा, दोनों का ध्यान में रखिएगा। चलिए 15वां नंबर क्या प्रश्न पूछा रहा है कि भारत ठीक है वर्तमान में जननांग के संक्रमण के किस अवस्था में है। तो देखिए वर्तमान जो भारत है ना वो द्वितीयक अवस्था में। कितने अवस्था में? द्वितीयक अवस्था में, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 16वां प्रश्न क्या पूछा रहा है कि दार्जिलिंग निम्न में से ठीक है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दार्जिलिंग जो है ना वो आपके चाय के लिए फेमस है। किसके लिए? चाय के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ जो 2 दिखाई देता है चाय आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ पे? वो पश्चिम बंगाल में है। चलिए देखिए 17वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है। तो अगर बात कर सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला तो आपका ये आपका नॉर्वे जो दिखाई देता है 2 सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर 2 नॉर्वे सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 18वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है। तो देखिए मछली पकड़ना वो आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्रिया, यानी कि सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 4 1 देखो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर है। ठीक है 1। चलिए 19वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किस क्षेत्र में चालवासी पशुचारण नहीं होता है। देखिए चालवासी जो पशुचारण नहीं होता है वो होता है मानसूनी क्षेत्र में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है 19 का सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। चलिए देखिए 20वां जो आपका प्रश्न क्या पूछा रहा है कि मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए मैक्सिको में जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, मिल्पा याद रखिए, हर एक चीज़ों को याद रखिए क्योंकि आपका एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। चलिए 21वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है। तो देखिए रोपण कृषि का जो उदाहरण है, रोपण कृषि का उदाहरण आपका रबड़। ठीक है, रोपण कृषि का मतलब होता है कि जिसको विशेष रूप से बेचने का उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए रबड़ जो आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 4 दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए रोपण का मतलब वो रोपण नहीं, रोपण का मतलब आप लोग सोचेगा कि चावल भी तो रोपा जाता है, गेहूं भी तो रोपा जाता है, लेकिन वो नहीं। रोपण का मतलब यहाँ होता है किसी विशेष स्थल पर किसी विशेष चीज़ को बेचने के लिए, ठीक है, पैसा के लिए करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रोपण कृषि। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए 22वां प्रश्न पूछा गया है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की बात कर सकते हो तो जो राइट आंसर आपका ये जो दिखाई दे रहा है गेहूँ आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 गेहूँ आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 23वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तरी अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। देखिए तो उत्तरी अमेरिका में जाना जाता है ना, इसे पेरी का नाम से जाना जाता है। किससे? पेरी, यानी कि आपका 23 का ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है पेरी आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 24वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो देखिए न्यूजीलैंड का जो कैंटरबरी का मैदान है उसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। ठीक है, तो सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 दिखाई देता है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे 25वां नंबर प्रश्न जो पूछा गया कि अंगूर की कृषि ठीक है मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है। तो देखिए अंगूर की जो कृषि है ना वो आपका भूमध्य सागर क्षेत्र में की जाती है। ये प्रश्न आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न में मतलब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न आप ध्यान में रखिए। चलिए ठीक है, चलिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र याद रखिएगा। आगे देखिए 26वां प्रश्न पूछ रहा है कि रसदार फलों की उत्पादन किस कृषि के मुख्य विशेषता है। तो देखिए रसदार जो फल है ना वो आपका भूमध्य सागरीय देखिए आया ना, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई देता है भूमध्य सागर कृषि आपका सही सा उत्तर हो जाता है रसदार फलों के उत्पादन के लिए। चलिए आगे 27वां नंबर प्रश्न जो पूछा गया है कि सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई है। तो देखिए ये जो हुई ना आपका यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप में, यानी कि आपका 27 का ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं 28वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश ठीक है प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़ रहे हैं। तो देखिए ऐसे देश जो पिछड़ रहे हैं ना वो आपका जो विकसित नहीं हुए हैं, यानी कि अविकसित देश है, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए।
ये बोल रहे 2 आपका सही से उत्तर होता है, ठीक है, इसमें ध्यान मत दीजिए। आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या पूछा रहा है कि अर्थव्यवस्था में प्रश्न और शोधन कार्य में पिछड़ रहे हैं, तो जो विकसित हो गए वो तो पिछड़ेंगे नहीं, और जो विकासशील है वो भी नहीं, ठीक है, और जो अविकसित यानी कि जो अभी तक डेवलप हुआ ही नहीं वही ना पिछड़ेगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब 29वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोप उपनिवेशवाद समूह द्वारा किया गया। देखिए ये जो किया गया आपका रोपण कृषि, यानी कि सही से उत्तर ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई देता है रोपण कृषि, 29 का 4 सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 30वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो देखिए विस्तृत अनाज जो कृषि नहीं की जाती है वो अगर बात कर सकते हैं तो आपका सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा ब्राज़ील के अमेजन बेसिन आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा ब्राज़ील के अमेजन बेसिन आपका सही सा उत्तर 30 का हो जाता है। चलिए आगे 31वां नंबर जब प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित कृषि प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। तो देखिए कर्तन दहन का कृषि का जो प्रकार है वो आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी कि सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 2 दिखाया जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। 31 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए 32वां नंबर जब प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है। तो देखिए एकल जो कृषि नहीं है ना वो आपको मिश्रित कृषि, जो मिश्रित यानी कि मिक्सिंग है, यानी कि सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। चलिए आगे 33वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, में कौन खनिज आधारित उद्योग है। तो देखिए खनिज आधारित उद्योग जो है ना वो आपका लौह इस्पात उद्योग है, यानी कि जो खनिज पर डिपेंड करता है, यानी कि लौह इस्पात उद्योग। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 34वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है। वो आपका हो जाएगा कुटीर उद्योग, ठीक है, श्रम पर आधारित उद्योग ना, श्रम यानी कि मेहनत पर, तो आपका कुटीर उद्योग हो जाएगा जो कि घर में करते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 3 कुटीर उद्योग सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 35वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि इनमें से कौन उद्योग, ठीक है, कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग यानी कृषि पर आधारित है। तो आपका 35 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है सूती वस्त्र उद्योग आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए मैं एक बार फिर बताने का प्रयास कर रहा हूँ 31 से, ठीक है। यहाँ के क्या बताया गया, यहाँ पे 33 से बताना चाह रहा हूँ। खनिज आधारित उद्योग आपका जो लौह इस्पात उद्योग। अगर बात किया सकता है श्रम आधारित उद्योग तो कुटीर उद्योग हो जाएगा। अगर बात कर सकते हैं हम लोग कृषि आधारित उद्योग तो सूती उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। इस प्रकार से ही आपका उत्तर हुआ था। देखिए आप सभी ने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, मैं वहाँ लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 36वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है। तो देखिए वन जो आधारित उद्योग है वो आपका कागज उद्योग। कौन सा उद्योग, कागज उद्योग, यानी कि सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 37वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है। तो देखिए पशु आधारित जो उद्योग है वो चमड़ा उद्योग, क्योंकि पशु के चमड़ा वगैरह से जो बनते हैं मतलब बनता है ना, तो आपका सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आगे 38वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यानी कि यूएसए की न्यूनतम कितनी जनसंख्या के आधार बनाया है। तो वो 5000, यानी कि सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाया जाता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 2 प्रश्न है इसे भी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लोग सेट 5 में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि मेरे 5 सेट 5 भी है, अगर कमेंट कीजिएगा तो इसे भी लाने का प्रयास करूँगा जल्दी जल्दी। चलिए 2 प्रश्न देख लेते क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है। तो व्यापारिक नगर का जो उदाहरण है वो ये चारों ऑप्शन में से मुंबई आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आज का अंतिमवां प्रश्न और 40वां प्रश्न देख लेते क्या प्रश्न है कि इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं। तो वो जो होती है ना आपका रेखीय, ठीक है। तो सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई देता है आपका करेक्ट आंसर 40 का 3 हो जाता है। इसी प्रकार आपका जो मॉडल सेट नंबर 4 वो समाप्त होता है। फिर हम लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो सेट 5 लेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं कि मुझे आपका सब्जेक्टिव का चाहिए तो फटाफट कमेंट कीजिए, मैं सब्जेक्टिव का भी लाने का प्रयास करूँगा। मैं सिर्फ कमेंट का वेट कर रहा हूँ, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं सब्जेक्टिव बनाऊंगा, क्योंकि मैं इतिहास में बनाया था, अच्छा खासा व्यू भी गया था और आपका क्वेश्चन भीड़ भी गया था। मैं सब्जेक्टिव का आपका सोशोलॉजी का बताया वो भी भिड़ा एग्जाम में, साथ ही साथ मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी का ज्योग्राफी का भी भिड़े, और आप चाहते हैं तो मैं बनाऊंगा भी, लेकिन आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई जारी रखें, दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।